4 लोगों की मौत और 8 लोग घायल। जी, रियासी में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं हूं मायरा। यूनिक वेज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन आज की जो खबर है वो बेहद ज्यादा दुखद है कि बड़ा हादसा होता है जिसमें कि 4 लोगों की जान जाती है और 8 लोग घायल होते हैं। जी, मामला रियासी का है, जहां पर एक टेम्पू जो है वो गहरी खाई में गिर जाता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, ट्रैफिक विभाग की बात करें, आसपास के लोगों की बात करें तो उनके द्वारा बचाव कार्य किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन अफसोस 4 लोगों की इस बड़े सड़क हादसे में जान जाती है और 8 लोग घायल होते हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। लेकिन आज की खबर सिर्फ और सिर्फ इतनी नहीं है कि इस हादसे से जुड़ी खबर आप तक लाएंगे, लेकिन आज हम आपसे ये राय जानना चाहते हैं कि आखिर अवेयरनेस के बावजूद भी फिर भी आए दिन सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं और इन सड़क हादसों में बहुत सारे जो लोग हैं अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जी महाराज। जी बिल्कुल। सड़क हादसों की जहां तक बात की जाए तो आए दिन सड़क हादसे जम्मू कश्मीर में होते जा रहे हैं और कई लोग अपनी जान जो है वो गंवा रहे हैं। जैसा कि आज की अगर मैं बात करूं, रियासी से एक बड़ा सड़क हादसा जो है वो पेश आया, यानी कि रियासी की ये बड़ी खबर थी, जहां पर आप तमाम लोगों को मैं बता दूं कि इसमें 4 लोगों की मौत जो है वो वाकया हुई है, जो बहुत ही अफसोस की बात है और अफसोस के साथ हमें भी कहनी पड़ रही है, क्योंकि आए दिन सड़क हादसे जो है वो होते रहते हैं। अब कारण क्या है, आप तमाम लोगों से भी राय लेंगे हम कि किस वजह से सड़क हादसे जो है वो पेश आते हैं। देखिए, जैसे कि महाराज जी ने कहा कि हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि किन वजहों से ये सड़क हादसे जो हैं वो लगातार पेश आ रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक विभाग इस पर लगातार काम करने का प्रयास कर रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग वायोलेशन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई भी सड़क हादसा पेश आता है उसकी वजह सबसे जो बड़ी होती है वो है लापरवाही। चाहे वो लापरवाही ड्राइवर की तरफ से हो, चाहे वो लापरवाही रोड की तरफ से हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम जो रीजन है वो है इसमें लापरवाही। क्योंकि अक्सर लापरवाही बरतने के बाद बड़े सड़क हादसे जो है पेश आते हैं, कभी ओवर स्पीडिंग को लेकर, कभी ओवरटेक करने को लेकर और कभी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन को लेकर जो बड़े सड़क हादसे पेश आते हैं। लेकिन खासतौर पर रियासी की अगर बात करें तो रियासी में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है और इसकी वजह बताई जा रही है ये कि टेम्पू है, जिसकी पूरी जो डिटेल है हम आपको बताएंगे इस लाइव में। ये जो टेम्पू है बीच सड़क पर बेकाबू हो जाता है। हालांकि किस वजह से ये बेकाबू होता है, स्पीड ज्यादा थी या फिर रोड कनेक्टिविटी पुअर थी, किस वजह से ये गहरी खाई में गिर जाता है टेम्पू, उसकी तो हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इस हादसे में जो 4 लोगों की जान गई है, आप सोचिए कि अब उनके परिवार पे क्या कुछ बीत रही होगी। और जो 8 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनका उपचार अभी भी चल रहा है, तो हम लोग ऊपर वाले से जरूर प्रार्थना करेंगे कि इन 4 लोगों की जो जिंदगी है वो सही सलामत हो और जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है उनके परिवार को ये दुख सहने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो ऊपर वाला जरूर दे। जी बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि ज्यादातर ओवर स्पीड की अगर बात की जाए तो वो भी एक कारण रह सकता है हादसों का, क्योंकि बार बार आपको कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी कहा जाता है, एडवाइजरीज को जारी किया जाता है कि सड़क हादसों से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। हालांकि जब बर्फबारी बारिश होती है तब हम अपडेट करते हैं, आपको अवेयर करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आपको अपडेट देते हैं, अवेयर करते हैं कि स्लिपरी रोड पर आप ट्रैफिक मतलब कि अवॉइड करें ट्रैवल करना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ट्रैवल करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें अपनी जान जो है वो गंवाते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है ये भी। लेकिन आज भी देखिए एक बड़ा सड़क हादसा होता है जहां पर 4 लोगों ने अपनी जान जो है गंवा दी है, यानी 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 4 लोग के घर पे इस समय जो है मातम छाया हुआ होगा। जी बिल्कुल। JK20C4351 ये टेम्पू का नंबर है जो गहरी खाई में गिरा है और फिलहाल 4 लोगों की इसमें जो मौत है उसकी खबर हमारे तक पहुंच पा रही है। 8 लोग घायल हैं जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। जिला रियासी तहसील मौर की अगर जो है वो बात की जा रही है और बताया जा रहा था कि नियर जियारत रोड के पास ये जो हादसा है पेश आता है, जब ये टेम्पू बेकाबू हो जाता है और बेकाबू होने के बाद सवारियों से भरा हुआ ये जो टेम्पू है वो गहरी खाई में गिर जाता है, जिसके बाद जो बचाव कार्य है वो किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बचाव कार्य में 4 लोगों की जान चली जाती है। हालांकि प्रयास था कि इन लोगों की जो जान है वो बचाई जाए और मौके पर इन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए,
लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इन 4 लोगों की इस हादसे में जान गई है और 8 लोगों को जल्द से जल्द नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचाया गया ताकि उनकी जान जो है वो बच जाए। फिलहाल ऊपर वाले की कृपा से जो 8 लोग हैं उनको हल्की फुल्की चोट आई है और उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत हो। जी बिल्कुल। और आपकी इस पर क्या कुछ राय है, जरूर अपनी राय भी दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में इतने जो सड़क हादसे आए दिन होते रहते हैं उनके पीछे का जो कारण है वो क्या रहता है। आप लोगों को क्या लगता है कि किस वजह से सड़क हादसे जो है वो पेश आते हैं, जरूर राय दीजिएगा। तो चलिए जी, मेरे साथ लवली शर्मा जी हैं जिन्होंने ओम शांति लिखा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली उस परिवार को दुख सहने की जो शक्ति है वो ऊपर वाला ज़रूर दे और साथ ही साथ जो 8 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं वो बिल्कुल सही सलामत हो, ऊपर वाला उन्हें जल्द से जल्द जो है वो तंदुरुस्त करे। और फिलहाल जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वो इस खबर को शेयर ज़रूर करें एंड स्पेशली हम लोग इस पर भी बात करना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि सड़क हादसों में लगातार जो है वो कमी क्यों नहीं आ रही है। हालांकि ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी तैनात किए जाते हैं लेकिन फिर भी किन वजहों से जो है वो जो लगातार जो है लोगों की जानें भी जा रही हैं। आए दिन हम आपको 1 या 2 खबर डेफिनेटली हमारे तक भी पहुंच पाती है जिसमें कि हादसों की बात की जाती है और जम्मू कश्मीर की तमाम ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हादसे आए दिन आते हैं और बड़े अफसोस के साथ वो हादसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप यकीन माने इन हादसों को पहुंचाने का मकसद यही होता है कि अगेन दोबारा कोई इस तरह का जो हादसा है वो पेश ना आए। हमारा मकसद ही यही होता है। जी बिल्कुल। और जितना हो सके आप लोग देखिएगा, आपको हम अवेयर कर रहे हैं कि हादसों से बचने की कोशिश कीजिएगा हमेशा, क्योंकि हादसों में क्या होता है ना कि आप अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं, जिस वजह से आपकी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ती है उसके बाद, यानी कि दुख की घड़ी होती है। अगर ना ही आए किसी के घर में तो मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हादसों से आप खुद भी बचिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करें बस। तो चलिए जी, मेरे साथ स्नेहलता जी हैं। स्नेहलता जी काफ़ी दिन के बाद हमारे साथ लाइव में जुड़ी हैं, तो वो भी इस खबर को सुनने के बाद ओम शांति लिख रही हैं। तो स्नेहलता जी, आप काफ़ी दिनों से मिसिंग थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अक्सर हमारी खबरों को शेयर भी किया करेंगे एंड साथ ही साथ ज़रूर अपनी राय भी रखें कि लगातार जो सड़क हादसे आ रहे हैं, अफसोसन हमें वो जो खबर है आप तक पहुंचानी पड़ती है, लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि इस तरह के जो सड़क हादसे हैं वो पेश ना आए। जैसे कि हम आप लोगों से ये राय ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर आप सब लोगों को क्या लगता है कि लगातार सड़क हादसे क्यों पेश आ रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को यही लगता है कि ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग की वजह से हादसे पेश आते हैं, ओवरलोडिंग की वजह से जो हादसे हैं वो पेश आते हैं, म्यूजिक सिस्टम की बात करें उनकी वजह से भी कारण हो सकता है, और ट्रैफिक रूल्स की लगातार जो वायलेशंस है वो की जा रही हैं। कई बार पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो ड्राइवर्स वहाँ पर अनाड़ी होते हैं, अनाड़ी इन द सेंस ऑफ कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, कंडक्टर्स होते हैं, और कई बार ड्राइवर्स जब थोड़ी सी गाड़ी कंडक्टर सीख लेता है तो उसे वो लोगों की जो जान है उनकी हथेली पर छोड़कर निकल जाता है और कंडक्टर्स को कई बार जो गाड़ियां हैं वो दी जाती हैं। और इस पर ट्रैफिक विभाग से हम लोग ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि रूरल एरिया की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर नाके लगाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर एक किसी के पास लाइसेंस होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अनप्रोफेशनली जो ड्राइवर्स होते हैं कई बार कंडक्टरी कर रहे होते हैं और 2 से 4 बार जब वो गाड़ी चला लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम प्रोफेशनली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो कि सरासर गलत है। इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है। आपको क्या कुछ कारण लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सबसे पहले गाड़ी चलाने वालों के लिए सहनशीलता बहुत ज़रूरी है, विमल खजूरिया जी कह रहे हैं। तो विमल खजूरिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सहनशीलता इन द सेंस की आपका कहने का यही मतलब है कि बड़े ध्यान से और मैच्योरिटी से वो गाड़ी को ड्राइव करें, बिकॉज क्योंकि आपकी जान भी आप खतरे में डालते हैं, और अगर आपके पास 20-30 या 10-20 सवारियां हैं आप उनकी जान भी खतरे में डालते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत गलत बात है। इस तरह के हादसे में जो कमी है वो आनी चाहिए, और मुझे लगता है वो हादसे कम तब हो सकते हैं जब हम लोग अवेयर ज़्यादा हों और लोगों को अवेयर भी कर सकें। तो चलिए इसे शेयर ज़रूर करें। जी
और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट भी ये है कि माइनर बच्चों को आप कभी भी ड्राइविंग की इजाजत ना दें, क्योंकि माइनर बच्चे आजकल हमने देखा है स्कूटी राइड करते हैं, बाइक राइड करते हैं, उसके बाद गाड़ियां भी चलाते हैं। माइनर बच्चे जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अगर हादसे का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कोई ना कोई संगीन कदम जो है उठाना चाहिए। और माइनर बच्चों को प्लीज आप लोग गाड़ी, स्कूटी, बाइक कुछ भी चलाने की इजाजत जो है वो नहीं दीजिए। और इस पर भी हम लोग ऑलरेडी खबर कर चुके हैं कि अगर आप अपने माइनर बच्चों को गाड़ियां देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, उस पर बच्चों पर कार्रवाई नहीं होगी भैया, उस पर पेरेंट्स पर कार्रवाई होगी। आपको जेल भी हो सकती है और जो फाइन है वो भी आपको हो सकता है जी। तो इस पर भी हम ऑलरेडी खबर कर चुके हैं। और सड़क हादसों को लेकर बहुत दिनों से लगातार हमें कह रहे थे कि सड़क हादसों पर आप जरूर डिस्कशन करें, और शाम के लाइव में हम लोग उन्हीं चीजों पर डिस्कस करते हैं जिन पर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं। तो मेरे साथ अरमान अली जुड़ चुके हैं जो कि ओम शांति ओम लिख रहे हैं। तो जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज आप ओम शांति ओम जरूर लिखें, और परिवार के लिए जो एक बड़ा सदमा है उसे सहने की जो शक्ति है, ताकत ऊपर वाला जरूर उन्हें दे। और जो 8 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में, उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से कि वो बिल्कुल सही सलामत और तंदुरुस्त हो, अपने घर पहुंचे। जी बिल्कुल। तो इस खबर को लेकर आप अपनी राय भी रख सकते हैं, और एक्सीडेंट्स लगातार सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिए, क्योंकि विदाउट आपके साथ के बिना, आपके सहयोग के बिना हमारी खबरें अधूरी हैं। हर खबर में हम लोग यही कहते हैं कि हमारी खबर तब पूरी होगी जब आप हमारी खबरों को शेयर, लाइक एंड कमेंट करेंगे। और अगर आपने यूनिक फेस न्यूज को फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो भी जरूर कर लें। तो चलिए, फिलहाल ये एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाना बेहद ज्यादा जरूरी था। रियासी में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आता है जहां पर 4 लोगों की जान जाती है और 8 लोग जो हैं वो घायल होते हैं। और ये हादसा एक टेम्पू के साथ होता है, जब एक टेम्पू गहरी खाई में गिर जाता है, और ये बेकाबू टेम्पू में सवारियां थी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। लेकिन अफसोस 8 लोग इसमें घायल हुए हैं और 4 लोगों की इसमें जो जान है वो गई। तो चलिए, कमेंट सेक्शन में ओम शांति ओम जरूर लिखें, और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेज न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा। धन्यवाद।